नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। SC/ST के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। यूपी में BSP और SP के साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी भारत बंद का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी समाजवादी पार्टी भारत बंद में हिस्सा लेगी। आपको बता दें, 1 अगस्त को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का फैसला दिया था अदालत ने। साथ ही SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर भी जोर दिया है और इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। और इसी विरोध में कल भारत बंद का ऐलान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से किया गया है। खबर चंदौली से, जहां मुगलसराय स्टेशन पर तैनात 2 RPF जवानों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दोनों के शव गेहमर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लिए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोनों जवान RPF सेंटर के लिए निकले थे। DDU स्टेशन के यार्ड में जवानों की तैनाती थी। इधर अम्बेडकर नगर में गैंगरेप के तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। गैंगरेप पीड़िता ने 17 अगस्त को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। लड़की के पिता ने 3 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कराया था। को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरा अपराधी जो अभी तक फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। आज सूचना प्राप्त हुई कि चोरमरा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास जगह है, वहां पर वो कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। पुलिस से गिरता देख अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग में अपराधी घायल हुआ है, जिसको गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर अम्बेडकर नगर में गैंगरेप पीड़िता के पिता ने मन माफिक तहरीर लिखवाने वाले दारोगा को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। पिता से इसने गलत तरीके से तहरीर लिखवाई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मन माफिक तहरीर लिखवाने की विभागीय जांच की जाएगी। आपको बता दें, गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। बाद में दबाव बढ़ने पर गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। 2 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक बार हम थोड़ा सा देखिए, इसमें परिजनों द्वारा ऐसा बताया गया कि उनके द्वारा एक उपनिरीक्षक से जब बात इन्होंने बताई, तो उन्होंने तत्काल इनसे तहरीर लिखवा ली, जिससे ये सोच समझ के अपनी तहरीर नहीं लिख पाए थे। इस संबंध में संबंधित उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय में अटैच करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आसन कर दी। इधर उन्नाव में गला घोंटू बीमारी का कहर जारी है। जिले में 15 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। डिप्थीरिया के ये मामले हैं। इस बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस नवाबगंज, हसनगंज और असोहा ब्लॉक के हैं। अब तक 7 गांव में डिप्थीरिया के मामले सामने आ चुके हैं। CMO ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव भेजी गई है, ताकि बच्चों की जांच कर सही दवा दी जा सके। 2 हफ्ते से जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में डिप्थीरिया केसेस निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भी डिप्थीरिया के 15 केस हैं और हम लोग इसके लिए जिन ब्लॉकों में निकल रहे हैं, वहाँ पे हमने विशेष अभियान चलाकर पिछले 1 सप्ताह से वैक्सीनेशन बच्चों को कराया है। DPT सेकेंड बूस्टर जो 5 से 7 साल में रखता है, और TD 10 और 16 जो बच्चों को लगाया जाता है, 10 साल और 16 साल में लगाया जाता है। इनके लिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे 3 ब्लॉक्स में केस ज़्यादा हैं, सोहा, हसनगंज और नवाबगंज। तीनों जगह ही MOSIS की देखरेख में एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। और अगली खबर मथुरा से, जहां सुखदेव नगर में नगर आयुक्त के आदेश पर मीट की दुकानों पर छापेमारी हुई। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने 3 दुकानों को बंद कराकर सील किया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि सुखदेव नगर में शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, शहर में बिकने वाले मीट के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है।
असिस्टेंट कमिश्नर और फूड इंस्पेक्टर सब लोग मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे छापा मारा। तो कुछ दुकानें ऐसी मिली है जो कि मीट वितरण का कार्य यहाँ पे कर रही थी, मीट बेचने का। उनका मीट हमने जब्त कर लिया है, वो नष्ट कराने के लिए हमने भेज दिया है और उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ हमको मीट मिला है, 3 दुकानों में हमको मिला है मीट यहाँ पे, उनको हमने सील कर दिया है, दुकानें सील कर दी हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग जो है करेंगे। संभल पुलिस ने जेवर लूटने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटे हुए गहने और कार बरामद की है। 18 अगस्त को गुन्नौर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा में बैठी महिला के गले से सोने की चेन लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने फिलहाल लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर मैनपुरी से, जहां पुलिसकर्मी और रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बंद घर पर लाखों की चोरी हुई। कैश और गहनों पर शातिर ने हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। करहल थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। शातिरों ने देखिए किस तरह से घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उधर जौनपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। नलकूप और सिंचाई करने वाले इंजन के साथ शातिरों की गिरफ्तारी हुई है। चोरों को पहले गांव वालों ने पकड़ा था, जिसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। साठ 2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के सघन अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष मुगराबाद शाहपुर संतोष कुमार पाठक द्वारा 2 अंतरजनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 अदद मार्शल कंपनी का पंप बरामद हुआ है। अलीगढ़ में भी कानपुर हादसे जैसी साजिश देखने को मिली है। अराजक तत्वों ने ट्रैक पर बाइक का पहिया रखा था। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पहिया रखने वाले की तलाश की जा रही है। रोरावड़ थाना इलाके के तलाशपुर रेलवे ट्रैक का यह मामला है। क्षेत्र में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक के ऊपर एक बाइक की रिम प्राप्त हुई, जिस संबंध में आरपीएफ द्वारा सूचना दी गई थी और सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में आरपीएफ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस कृत्य को करने वाले आरोपी की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। यहाँ कुछ समय पहले एक अराजक तत्व द्वारा पटरी पर बाइक का अलॉय व्हील रख दिया गया, जिससे ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी और वे उछटकर दूसरी तरफ जा गिरा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आरपीएफ की शिकायत पर यहां पुलिस आई और उन्होंने आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। कुछ समय पहले कानपुर में भी एक पत्थर रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया था, जिससे 22 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए थे। आज फिर अलीगढ़ में एक ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और इटावा में प्रधानपति मनोहर भदौरिया की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रधानपति की हत्या नौकर और पड़ोसी ने की थी। पुलिस के मुताबिक पहले प्रधानपति को खूब शराब पिलाई गई और फिर सिर पर डंडे से हमला किया गया था। पेट्रोल डालकर उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। पुलिस पूछताछ में नौकर ने बताया कि मनोहर उससे और उसकी दादी से मारपीट करता था। पड़ोसी शैलू की मनोहर से प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश थी और फिर मिलकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें संज्ञान में आया था कि ये जमीन लीज पर थी और वहाँ के प्रिंसिपल्स और प्रबंधक मिल करके इसमें जो पिता पुत्र है आपस में ने इस लीज की ज़मीन को गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर या फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है इसको स्कूल के नाम पे दान करवा दिया था, जिसके आधार पर इसमें अभियोग दर्ज हुआ था। और अभियोग दर्ज होने के बाद इसमें जब तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि इसमें ये निश्चित तौर से फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे।
चित्रकूट में रक्षाबंधन पर पति के साथ मायके आई महिला ने जब ससुराल जाने से इनकार किया तो पति ने सुसाइड कर लिया। नाराज पति ने ससुराल में ही आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मऊ थाना क्षेत्र का यह मामला है। खबर भदोही से, जहां महिला का शव घर के कमरे में मिला, फांसी के फंदे पर लटकता हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लिया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बासुपुर डेरवा गांव का ये मामला है। फिलहाल महिला ने खुदकुशी क्यों की है, ये वजह अब तक साफ नहीं। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। भर्ती बोर्ड और पुलिस प्रशासन 1541 संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है। करीब 20,000 अभ्यर्थी संदेह के घेरे में है। पेपर लीक केस से जुड़े 2 मौजूदा विधायकों पर भी एसटीएफ की नजर है। बेदीराम और विपुल दुबे जो पहले इस मामले में जेल जा चुके हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। सॉल्वर गैंग पर भी नजर रखी जा रही है। 20,000 छात्र शक के घेरे में हैं। उन्हें परीक्षा से 2.5 घंटे पहले बुलाया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड के लोग वहीं उनकी आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करेंगे। बाकी के अभ्यर्थी जिनके एडमिट कार्ड पर आधार कार्ड सत्यापित लिखा है, वो अपने वक्त के हिसाब से ही जा सकेंगे। उन्हें इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। तेईस अगस्त से यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। जिनकी परीक्षा 23 अगस्त को होनी है, उनका आज एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इस बार परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और जिला प्रशासन भी इस काम में लगा है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा के आयोजन की तैयारी की गई है। गड़बड़ी करने वालों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है, जिन पर संदेह है। भर्ती बोर्ड और एसटीएफ उनकी निगरानी कर रहा है। प्रत्येक जिले के जो डीएम और एसएसपी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक नोडल ऑफिसर एडीएम रैंक के जो पुलिस के अधिकारी हैं और एडीएम रैंक के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं। उनके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। जो स्ट्रांग रूम्स हैं उसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जो अभ्यर्थी हैं जहां एक और उनको कठिनाई ना हो और वहीं पर कोई इंपर्सनेट ना कर पाए, इस बात की व्यवस्था की गई है। और अब बात बीजेपी के सदस्यता महाकुंभ की। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और इसकी तैयारी शुरू कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही महामंत्री संगठन धर्मपाल ने आज लखनऊ में बैठक की, जिसमें घर घर जाकर नए सदस्यों को जोड़ने की रणनीति बनाई गई। साथ ही बीजेपी विधायक से लेकर सांसदों को भी सदस्य बनाने का टारगेट दे दिया गया है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान चला रही है, वो भी उस समय जब दरवाजे पर उपचुनाव दस्तक दे रहा है। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप हो रही है। पार्टी पदाधिकारियों को मंत्र दिया जा रहा है। संगठन को और मजबूत करने के लिए मीटिंग हो रही है। यूपी में 2 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। एक सांसद को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। एक विधायक को 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है और उपचुनाव से पहले इस टारगेट को पूरा करना होगा। इस मीटिंग में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने आगे की चुनावी रणनीति भी तैयार की। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है और इस संस्था के माध्यम से हम घर घर जाएंगे, सब लोगों को जोड़ेंगे, या बूथों को मजबूत करेंगे। और हमारा संस्था अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। आज उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम लोग जिला स्तरीय कार्यशाला, मंडल स्तरीय कार्यशाला, बूथों पर संस्था अभियान किस प्रकार से चलाना है, इसकी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी ताकत को संख्या में भी और साथ साथ प्रशिक्षण के जरिए भी बेहतर करने की कोशिश करती है। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है।
इस कार्यशाला में बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, एक रणनीति बनेगी और निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा। अगले 2-3 महीने हम लोग मिल करके जो हमारे पास व्यक्तिगत अनुरोध बहुत से लोगों के आते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम लोग बहुत से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इस पे काम करेंगे, संख्या बल भी बढ़ेगा। बीजेपी का ये अभियान शहर से गांव तक, चौक से चौबारे तक चलाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय के चेहरे को पार्टी से जोड़ा जाएगा। यूपी में 403 विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। दलित, ओबीसी वर्ग के वोटर सदस्य बनेंगे। 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का प्लान तैयार हुआ है। हर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा सदस्य जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी अब किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्पेशल प्लान भी बना रही है, ताकि जहां कमी रह गई उसे पूरा किया जा सके। और सीएम योगी का संदेश भी कुछ इसी दिशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बुलंदशहर में एक पोस्ट ऑफिस में सीबीआई की रेड की खबर आई। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग की ओर से रेड किए जाने की खबर है। सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट द्वारा छापेमारी की कार्रवाई हुई है। रिटायर्ड फील्ड ऑफिसर समेत 8 से ज्यादा कर्मचारियों पर बिल पास करने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे। सूत्रों के मुताबिक घंटों से रेड जारी है। बुलंदशहर नगर में स्थित पोस्ट ऑफिस का ये मामला है। पहाड़ों पर जोरदार बारिश की वजह से सैलानी जगह जगह फंसे हुए हैं। टिहरी में खराब मौसम के बीच 17 लोग फंस गए थे। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सभी को बचाया। ऊपर रस्सी में लटकती जिंदगी और नीचे अपनी आगोश में लेने के लिए लहरों का वेग आमादा है। टिहरी से ये बेहद ही दहशत में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश होने से टिहरी में जगह जगह रास्ते बंद हैं। नदी नालों में उफान है, जिससे यहाँ आए पर्यटकों की जान पर बनाई है। टिहरी में कुमलडा बरसाती नाला नदी की शक्ल में बहने लगा है, जिसके बाद पास के रिजॉर्ट में 17 लोग फंसे रह गए। वहां से निकलने का रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा था, जिसमें 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोग शामिल थे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। भारी बारिश की वजह से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया। बरसात के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। वहीं बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया। हाईवे बंद हो गया है। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलिया से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि साल 2017 में एक छात्रा ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक ही साल में पास कर ली। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद इसका खुलासा हुआ है। बलिया के रहने वाली छात्रा पर धोखाधड़ी का संगीन इल्जाम लगा है। आरोप है कि आरती यादव नाम की लड़की ने आज से 7 साल पहले यानी 2017 में यूपी बोर्ड की 2 परीक्षाएं एक साथ ही पास कर ली। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई छात्र एक ही साल में 10वीं की परीक्षा भी पास कर ले और 12वीं के पेपर देकर इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी पास हो जाए। आरोपों के मुताबिक आरती यादव ने एक ही साल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का एग्जाम पास कर लिया। 10वीं कक्षा पास करके उसे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने में और 2 साल लगने थे, लेकिन यहाँ तो 10वीं और 12वीं एक ही साल में क्लियर हो गया।
आखिर उसने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई? हाई स्कूल इंटर दोनों की छात्रा जो है कि परीक्षा उत्तीर्ण की है और दोनों के सर्टिफिकेट मेरे पास उपलब्ध है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को भी एक शिकायती पत्र दिया था। कोई कार्रवाई नहीं। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायती पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया है और मैंने मांग किया है कि दोनों विद्यालयों के साथ साथ उस बच्ची का भी जांच होना चाहिए कि इस तरह का कूट रचना धोखाधड़ी करके अब 420 का काम किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही, या तो सरकार में सम्मिलित लोग ऐसा कर रहे हैं। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, नहीं तो ये मामला कभी भी सामने नहीं आ पाता। आरटीआई कार्यकर्ता ने जांच करार दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने साल 2017 में बलिया जिले के 2 अलग अलग इंटर कॉलेज से रेगुलर छात्रा के रूप में ये परीक्षाएं दी। हाई स्कूल परीक्षा आरती यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज बेरीडीह अवराई कला से पास की। दावा है कि आरती को हाई स्कूल की परीक्षा में 600 में से 500 अंक मिले थे, जो 83% से ज्यादा होते हैं। वहीं आरोप है कि आरती यादव ने साल 2017 में ही बलिया के दूसरे महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज महाराजपुर अचेटा अवराही कला में इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास की। अब ये मोटिव तो सीधे सीधे वो छात्रा बता सकती है, तो विद्यालय के लोग बता सकते हैं, क्योंकि दोनों विद्यालय के लोग आपस में मिले जुले हुए हैं। और दोनों विद्यालयों से, मेरे यहाँ एक विद्यालय से फोन भी आया था इस बात के लिए पूछने के लिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट बताया कि मैं एक सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मेरा वर्क है अपराध और भ्रष्टाचार पे फोकस करना। अब सवाल है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सरकार लगातार ऐसे माफियों पर नकेल कसती आई है, लेकिन अब जांच के बाद ही इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। भदोही में युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच में जुटी है। और आई कोतवाली इलाके का ये मामला है, जहां धारदार हथियार से एक युवक की गर्दन पर हमला किया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया घायल स्थिति में, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। धारदार हथियार से हमला हुआ था। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। और आई कोतवाली इलाके में ये वारदात हुई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।